आस्था का महापर्व छठ का चौथा दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। छठ व्रती और श्रद्धालु उषा अर्घ देने के लिए बिलासपुर के छठ घाट पर सुबह सुबह एकत्रित हुए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने व्रत का पारायण किया। यह पर्व हर साल सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है और इस दिन व्रतियों ने पूरी श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। गुरुवार को संध्या अर्घ्य के बाद व्रती दीप जलाकर अपने घर लौट गए। इसके बाद रात के अंधेरे में व्रती और उनके परिजन फिर से घाट पहुंचे। व्रती सूर्य देव की उपासना करने के लिए घाट पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान घाट पर कच्चे दूध की भी व्यवस्था की गई थी। सुबह 6:15 बजे सूर्योदय का मुहूर्त था, लेकिन सूर्य देव ने 1 घंटे की प्रतीक्षा करवाई। जैसे ही सूर्य देव की लालिमा आकाश में नजर आई, श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए अर्घ्य अर्पित करने लगे। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी घाट पर पहुंचे और सूर्य देव की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने एक दूसरे को सुहागा प्रतीक सिंदूर लगाकर प्रसाद वितरित किया। इस पर्व को लेकर छठ घाट पर भारी भीड़ रही और सूर्य उपासना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। छठ का महापर्व पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस व्रत में बहुत ही कड़ाई से इस व्रत का पालन करना पड़ता है और इसमें उपवास रहना पड़ता है। और बिलासपुर शहर में हजारों की संख्या में छठ मैया की पूजा करने के लिए हमारी माताएं बहनें यहाँ पर सपरिवार सहित आती हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बिलासपुर में हिंदुस्तान के किसी भी छठ घाट से बड़ा छठ घाट यहाँ पर बना हुआ है। अरपा के पावन तट पर इस घाट का और भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए और भी सुविधा बढ़नी चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में दिनों दिन संख्या बहुत बढ़ते जा रही है, तो छठ का पर्व हम धूमधाम से मना सकें। मैं छठ महापर्व के अवसर पर सभी छठ व्रतधारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ होने का उनको वरदान मिले और वो सभी प्रसन्न जिंदगी जी सके। हर वर्ष जो है ना 20% लगभग लोग बढ़ जाते हैं, इसलिए हमको व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती है। खास के पार्किंग व्यवस्था में ज़्यादा बढ़ानी पड़ी इस बार। और इस बार बेले पार्किंग जो हर वर्ष नहीं होता था, इस बार नया किया हम लोगों ने, बेले पार्किंग की है। उनके 15 ड्राइवर और सारे व्यवस्था में लगे थे, लेकिन इतनी तादाद था, हम लोग को अनुमान नहीं था इतनी ज़्यादा लोग संख्या में आएंगे। करीब 40 से 50 हज़ार लोग। इतना हमारा सुबह के अर्घ में होता था जितना इस बार शाम में है। सुबह में तो और ज़्यादा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये नदी में जो हमारे यहाँ विसर्जन होता है मूर्ति, उसको पानी कम करके सफाई किए थे, ताकि यहाँ पे छठ व्रती को पानी में किसी प्रकार का तकलीफ न हो और स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि इस पर्व में स्वच्छता का ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम लोग व्यवस्था 15-20 दिन से रह के यहीं किए थे, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। छठ पूजा की मान्यता ये है कि ये 4 दिन की पूजा होती है, जिसमें फर्स्ट दिन नहाए खाए, सेकंड दिन खरना होता है और थर्ड दिन संध्या आरती होती है और फोर्थ डे उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और ये माताएं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए व्रत करती हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, जो कि हम 2-3 दिन क्या 1 हफ्ता पहले से ही शुरू कर देते हैं। छठ माता का ये त्यौहार है, इसलिए इसमें 6 प्रकार का फल हो गया, सब्जियां हो गई और उनको आरती दिखाने के लिए घी का दिया हो गया। और सबसे मेन चीज़ है इसमें ठोकुआ बनाना, जो कि इसमें सबसे मेन प्रसाद है, वो हम बनाते हैं। और इसमें हम क्या है कि 2 बार पूजा करते हैं। एक बार जब सूरज भगवान सूर्यास्त होते हैं, ढलते हैं, तब हम करते हैं, और जब सूरज भगवान सुबह में उगते हैं तब हम उनको अर्घ देते हैं और फिर हमारा पूजा पूरा होता है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। न्यायधानी में भी शुक्रवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा पूरी संपन्न हुई। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी समाप्त हुआ। सिर पर फल, फूल व पूजा सामग्री से भरी डलिया, हाथों में अखंड ज्योति और जुबां पर छठ मैया के गीत, चेहरे पर श्रद्धा के भाव लिए करीब 5 लाख लोगों ने उत्साह व उल्लास के साथ छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत भी
तोड़ा। बिलासपुर के तोरवा छठ घाट में छठ व्रतियों ने शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छठ व्रती मौजूद रहे। मेले सा माहौल रहा। वहीं सकरी स्थित रामा लाइफ सिटी कॉलोनी में धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी नीतू सिंह सहित अन्य श्रद्धालुओं के साथ कॉलोनी में बनाए गए तालाब में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही प्रकृति और सूर्य उपासना के 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हुआ। इस दौरान नीतू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ पूजा का चौथा दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व भी है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने का तात्पर्य जीवन में नई शुरुआत, ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत करना है। सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना से जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है और इस पूजा से समाज में सामुदायिक भावना को भी बल मिलता है।